Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we are going to see application of matrices, that is reduction method, exercise 2.3, question number 2. Now student, to find solution of system of linear equation, we have reduction method. Now to apply reduction method, we have following rule, working rule, that is step number 1, write given system of linear equation in matrix form, that is Ax is equal to B, where A is equal to matrix of coefficient, X matrix of unknowns, and B matrix of constant. Step number 2, apply elementary row transformation on matrix A and on matrix B such that matrix A reduces to upper triangular matrix or lower triangular matrix. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. So hello bachcho, here we have exercise 2.3, question number 2. In question number 2 we have to apply reduction method. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको रिडक्शन मेथड अप्लाई करना है. रिडक्शन मेथड अप्लाई करके क्या करना है आपको, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो इसके पहले के लेक्चर बेटा मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट मेथड, दैट इज इन्वर्शन मेथड. यहाँ कहीं उसका बेटा आई बटन आ रहा होगा, वो मेथड आप ज़रूर से जाके देखें. दो मेथड से बेटा सॉल्यूशन फाइंड करने के, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके सिलेबस में दो मेथड्स मेंशन किए. नंबर 1 इन्वर्शन मेथड जो इसके पहले के वीडियो में लिया है. नंबर 2 रिडक्शन मेथड. रिडक्शन मेथड इज very simple to solve, just we have to apply elementary row transformation. बेटा अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आता हो तो आप इजीली ये मेथड से डील कर सकते हो. अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता हो तो इसके पहले के वीडियोस में कवर किया बेटा, जाके ज़रूर से वो वीडियोस देखें, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज x plus 3y is equal to 2 and 3x plus 5y equals to 4. Now we have to find the solution of this equation. अच्छा, यहाँ पर बेटा एडवांटेज आपको ये है कि आपको जो आपकी x और y की वैल्यूज़ है ये आप एडवांस में ही फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय क्रॉस मेथड. ये सारा बेटा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो आपको कहीं भी डाउट आए तो आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मल वे से जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड है जब 10th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है उससे आप क्या कर सकते हो बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू एडवांस में ही निकाल सकते हो. सपोज मेरा एक्स का वैल्यू 1 आ गया, वाई का वैल्यू 2 आ गया, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो. ठीक है. हो सकता है जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो बेटा तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है. तो इसीलिए आप एक्स और वाई की वैल्यू एडवांस में निकाल लो. कौन से मेथड से, बाय यूजिंग एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय क्रॉस मेथड और बाय क्रैमर्स रूल. कितने मेथड से बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. किसी भी एक मेथड को यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू एडवांस में ही फाइंड कर लो. दैट विल बी अ बेटर, वो आपके लिए सही रहेगा बेटा. ठीक है. लेकिन अगर जो बच्चों का रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है बेटा तो उनको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो रिडक्शन मेथड अप्लाई करने से पहले बेटा मैंने आपको स्लाइड्स पे वर्किंग रूल एक्सप्लेन किया है, उसको पॉज करो और वो दोनों स्टेप को रीड करो. फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये बताया है, राइट द सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म. ये जो दिख रहा है बेटा आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा Ax इक्वल्स टू B, इसको बोला जाता है बेटा मैट्रिक्स फॉर्म. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म इन विच मैट्रिक्स A, that is in which A is matrix of coefficients. So I am writing coefficients of x and y. X and y. So here the coefficient of x is 1 and coefficient of y is 3. Now next, in second equation coefficient of x is 3 and coefficient of y is 5. And x is matrix of unknowns or variables. So write here variable, that is x and y. So write here x and y. Now next, B is matrix of constants. So write constant 2 and 4. Now it is very simple, बहुत easy है बेटा. जस्ट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है
यू कैन सॉल्व ईजिली रिडक्शन मेथड, आराम से कर लोगे बेटा। इन्वर्शन भी इजी है और रिडक्शन भी इजी। इन्वर्शन में आपको एडजॉइन मेथड यूज़ करना पड़ता है, रिडक्शन में आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ ऑपरेशन सोचने पड़ते हैं बेटा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसे आपको एलिमेंट को अरेंज करना है। अब देखो यहाँ पर कैसे मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है बेटा आपका? सेकंड स्टेप ये है आपका कि आपको क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है ऑन मैट्रिक्स ए एंड ऑन मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिक्स पे, ए पे भी अप्लाई करना है आपको और बी पे भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। उससे होगा क्या, आपका जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये रिड्यूस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। 80% हम लोग अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां उसने लोअर ट्रायंगुलर भी यूज़ किया है, ठीक है। तो दोनों बच्चों को आना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। हो सकता है कुछ बच्चों को ये ना पता हो बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सो बहुत सिंपल डेफिनेशन, जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 1 और 5 है बेटा, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स in which all the elements below the diagonal elements are 0 is called upper triangular matrix। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे बेटा? 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 आ जाएगा बेटा, इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली all the elements above the diagonal elements are 0 is called lower triangular matrix, ठीक है। नीचे किया तो अपर, नीचे 0 आ गया, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट 0 आ गए तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोला जाता है, और ऊपर के एलिमेंट 0 आ जाए उसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो हमारा एम यही रहेगा बेटा कि इसको रिड्यूस करना अपर और लोअर ट्रायंगुलर में, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है, मुझे ना यहाँ पे 3 की जगह पे 0 लाना है बेटा। 3 की जगह पे मुझे क्या लाना है? 0। जैसे ही मैं 0 लाऊंगा मेरा मैट्रिक्स जो है बेटा ये रिड्यूस हो जाएगा इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो इसके लिए मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑब्जर्व केयरफुली, आई एम गोइंग टू परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज R2 चेंजिंग विथ, R2 चेंज कर रहे हो, R2 चेंजिंग विथ R2 माइनस 3R1, ये आना चाहिए बेटा आपको करते। R2 चेंज हो रहा है कैसे? R2 माइनस R1 3R1। आप क्या करोगे, 3 में से ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यू विल गेट 3 माइनस 3 दैट इज 0। ये काम करना होता है, ये आपको अब सोचना है आगे वाले एग्जाम्पल्स में। ओके, सो अप्लाई दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी हैव, अब मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया बेटा, जब भी आपको जो रो को चेंज करना है उसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन जिसको चेंज नहीं करना है सबसे पहले आप उसको लिख लो, सो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। 1 3 इधर आ जाएगा बेटा XY, इधर आ जाएगा 2, क्योंकि आप R2 को चेंज कर रहे हो। अब देखो R2 कैसे चेंज होगा, ये तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में R2 में आपका ये 5 है, यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। सो आपके लिए लिखता हूँ 5 माइनस 9 दैट इज़ माइनस 4। ये क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या चेंजेस आएंगे? R2 है आपका 4, लिख लेना चाहिए ऐसा बेटा, इससे ईजी जाता है। R2 आपका 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से तो ये 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस 2। हो गया, मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए को रिड्यूस कर दिया इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ऐसे करने से होता क्या है, अब ये देखो क्यों ऐसे करते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर से इसमें इसको अपर में और लोअर में इसको रिड्यूस क्यों करते हैं? इससे बेटा आपको क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, एक अननोन की वैल्यू मिल जाती है। देखो यहाँ पर, अब इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे रो बाय कॉलम। सो मल्टीप्लाई करना सबको आता है बेटा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। So multiplying, we get what we get x plus 3y equals to, और इसको इक्वेट भी करना है बेटा, इसको इक्वेट कर लिया तो you will get 2, और नेक्स्ट आ जाएगा
ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा बेटा आपका -4y इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो यहाँ ना मैंने दो चीज़ यूज़ की है बेटा। यहाँ पर यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस, ये आपको आना मस्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। और सेकंड थिंग यूज़ की है बेटा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। ये दोनों भी चीज़ आपको आना चाहिए, इक्वालिटी इक्वेट करते आना चाहिए मैट्रिक्स को, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करते आना चाहिए। देखो कितना इजीली आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी राइट y इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2। y का वैल्यू मुझे मिल गया बेटा, कितना आ रहा है मेरा y का वैल्यू? y का वैल्यू आ रहा है 1/2। अब ये y का वैल्यू 1/2 में इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल्स टू 1/2 in 1, we get what we get? We get x plus 3/2 equals to 2, that is x equals to 2 minus 3/2, that is 4 minus 3/2, again we get 1/2. So here x equals to 1/2 comma y also equals to 1/2. Be required solution of required solution, बस ऐसे शॉर्ट में लिख दो बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये है बेटा आपके सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि ये सॉल्यूशन है इक्वेशन के, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे बेटा, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आप करके देख लो इसको, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 3/2 आएगा, ये 4/2 हो जाएगा। 4/2 मीन्स 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन राइट है। टेक का स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। चलो बेटा सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग चेंजेस करता हूँ मैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं जस्ट क्या करता हूँ, करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर देता हूँ बेटा। Now see second example. Yes, in second example we have to given 3x plus y, 3x minus y is equal to 1, and second equation 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये है बेटा आपका सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने क्वेश्चन जो लिए रेंडमली पिक किए बेटा, सो दैट आपको समझ में आए। रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर आपको मेथड समझ में आ गए बेटा तो बच्चा रिमेनिंग क्वेश्चन इजीली कर सकता है, ठीक है। सो राइट वेरी फर्स्ट द गिवन मैट्रिक्स, गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लोगे। आपको बहुत अच्छे से पता है मैट्रिक्स फॉर्म किसको बोला जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है। सो राइट डाउन वेरी फर्स्ट, दिस इज आवर मैट्रिक्स फॉर्म Ax इक्वल टू P। सो राइट डाउन वेरी फर्स्ट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज 3 -1 4 एंड 1। ऐसे आ जाएगा बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा आपका x y एंड हेयर 1 6। क्या आ जाएगा बेटा, 1 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात, क्या कर सकते हो आप, किसको चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शंस आपके पास में है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ 0 बना दो, नहीं तो यहाँ 0 बना दो। अब यहाँ ना बेटा 4 को 0 बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप 4 को 0 बनाओगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एकदम ईजी क्या है, मुझे दिख रहा है -1 को मैं ईजीली 0 बना सकता हूँ। -1 मेरा इजीली 0 बन जाएगा। -1 0 कैसे बनेगा, क्या मैं R1 को चेंज करता हूँ, कैसे, R1 प्लस R2 ये परफॉर्म करता हूँ बेटा, मैं R1 प्लस R2 परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ से ना बेटा मेरे को ईजीली मेरा जो R1 है वो चेंज हो जाएगा और -1 रिप्लेस हो जाएगा बेटा कहाँ, 0 से। सो अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे क्या हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, R1 को चेंज कर रहे हो तो R2 को आप कॉपी कर लो बेटा। सबसे पहले यहाँ लिख लो xy, इधर लिख लो 6,
ठीक है, अब अच्छे से ऑब्जर्व करोगे आप क्या कर रहे हो, R1 चेंज कर रहे हो, कैसे इसको ऐड कर रहे हो। सो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 7, 3 + 4 हो जाएगा 7 और ये तो हो जाएगा 0। यही तो काम करना था हमको। मतलब यहाँ आपने मैट्रिक्स को क्या किया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया है ना। यहाँ जो मैट्रिक्स आया बेटा ये लोअर ट्रायंगुलर है, क्योंकि यहाँ ऊपर 0 आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे 0 आ रहा है मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, साथ ही साथ आपको बी पे भी परफॉर्म करना है। सो बी पे क्या इफेक्ट होगा इसका, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6 + 1 दैट इज 7 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बेटा 7 हो गया। जैसे ही आपने इसको रिड्यूस कर दिया, नाउ मल्टीप्लाई टू इक्वेशन। सो हेयर वी हैव 7x इज इक्वल टू 7, डायरेक्टली आ जाएगा बेटा आपका 7x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन आएगा आपका 4x + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको नंबर 1 दे देते और यहाँ से ना मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। 7/7 दैट इज़ x इज इक्वल टू 1। ईजीली मुझे x इज इक्वल टू 1 मिल गया बेटा। अब क्या करोगे, ये x इज इक्वल टू 1 में पुट कर दोगे। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट what we get 4 + y is equal to 6. So y is equal to 6 minus 4 that is 2. सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आ रहा है बेटा इस केस में वो आ रहा है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको बॉक्स में भी डाल दिया तो बेस्ट है, जल्दी से वैल्यूअर को समझ में आ जाता है। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है 2। अच्छा, इसको पुट करके देख लेते क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है आपके गिवन इक्वेशन को। सो ये आ जाएगा बेटा 4 + 2 दैट इज 6। 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, नेक्स्ट आपने जो ये कैलकुलेशन किया है, ये सारा का सारा राइट है बेटा। तो सबसे पहले आप ये सॉल्यूशन निकालने के बाद आप इसको बेटा इक्वेशन में पुट करके देखो। अगर इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन राइट है, अदरवाइज़ आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा। आई होप आप वो क्वेश्चन कर लोगे कंप्लीट। जस्ट आपको यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं बेटा, बस ये सोचना होता है और इसको परफॉर्म करके आपकी जो मैट्रिक्स होती है उसको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करने से क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है ईजीली। ये 0 होने से क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको ईजिली मिल जाती है। जैसे यहाँ पर लास्ट एग्जांपल में आपको y का वैल्यू ईजिली मिल गया। हमारा एम क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब क्या करना है बेटा, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर x और y है इसलिए हम लोग x और y की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में अननोन्स होते, अननोन्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम कैसे भी निकाल लें, पहले x आ जाए या बाद में y आ जाए, कुछ भी चलता है हमको। जैसे लास्ट एग्जांपल में पहले y का वैल्यू आया था, अभी इस एग्जांपल में सबसे पहले x का वैल्यू आया। सो जो इजी वे है हमारे लिए हम लोग उसको फॉलो करते। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। बस ये 1 को पुट कर दो आप सेकेंड इक्वेशन में, यू विल गेट y। आपको क्या मिल जाएगा बेटा, y। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।